राधे राधे दोस्तों, एक प्यारे से लड्डू गोपाल जी के पोशाक के साथ मैं बिल्कुल आपके पास हाजिर हो गई हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। हर सुबह आप एक नए लड्डू गोपाल जी का पोशाक देख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए बहुत प्यारा साज बन करके तैयार हुआ है। देखिए कि डिज़ाइन कितना खिल खिल के आया है ना। ये बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों। चलिए टोपी भी साथ में है, देखिए कितना प्यारा सा बना है ना। आप भी इसे बनाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना समय गवाए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम ऑफ वाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रीम कलर का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक धागा ले लेंगे ऊन, उसको फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे, ठीक है, इसको निकाल के यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, फिर एक चेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, हम लोग 17 चेन ले लेंगे। फिर यहाँ फंदा लेकर के देखिए, एक इसका खुद का है, 1 2 छोड़ के तीसरे वाले में, ठीक है, तीसरे वाले में जा करके डबल क्रोशिया। ठीक है, एक डबल क्रोशिया, हर चेन में डबल क्रोशिया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में 2 हम लोगों ने छोड़ दिया है, तो हमारे पास टोटल 15 डबल क्रोशिया मिलेंगे। ठीक है, इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। देखिए 17 चेन लेना है और 2 को स्किप करके तीसरे वाले से डबल क्रोशिया बनाना है, तो टोटल हमारे पास 17 डबल क्रोशिया मिल जाएंगे हम लोगों को। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए मेरा 15 चेन बन करके तैयार हो गया है। फिर क्या करेंगे ना, 1 2 3 चेन लेंगे, इसको पलटेंगे और पलटने के बाद में हर चेन में 2 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, देखिए ये जो 3 चेन था वो एक सिंगल डबल क्रोशिया के बराबर था, और लास्ट में भी हम एक सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। अदरवाइज हर चेन में हम 2 2 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि बीच में जो 13 चेन है, उस 13 चेन में हम लोग डबल क्रोशिया करेंगे 2 2 बार, तो हो जाएंगे 13 दूनी 26, और दोनों साइड में 2 हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे मेरे पास 28 डबल क्रोशिया। ठीक है, देखिए मैं हर चेन में 2 2 करती जा रही हूँ। मेरे पास लाइन के अंत में 28 डबल क्रोशिया होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से बनाते हैं। देखिए बहुत इजी है, आपको मैं बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए हर चेन में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, हर चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसे आप भी बनाइए, मेरे साथ साथ आप भी बनाते चलिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बना के कंप्लीट करते। देखिए दोस्तों मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले में जो मैंने 3 चेन लिया था वो एक डबल क्रोशिया था, और ये देखिए ये आखिर में मैंने एक डबल क्रोशिया लिया। ठीक है, और बीच में 13 जो चेन थे उसमें हर चेन में 2 2 डबल क्रोशिया लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, 1 2 3 चेन लेंगे, इसको पलटेंगे। 3 चेन एक डबल क्रोशिया के बराबर है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अगले चेन में फिर एक डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया हो गया हमारा, और ये हो गया ये 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 फंदा लेंगे। देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, 6 चेन, 6 छोड़ा, 7वें वाले में जा करके हम फिर से डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, और ये 8 डबल क्रोशिया। ठीक है, 8 चेन में 8 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर फंदा लेंगे, यहाँ से फिर 6 स्किप करेंगे। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, 6 चेन, फिर 7वें वाले में जा करके फिर से डबल क्रोशिया। कितने डबल क्रोशिया करेंगे, 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का ऊपर का चोली बन करके तैयार हो गया है। देखिए कितना प्यारा सा बना है ना।
फिर क्या करेंगे ना, 1 2 3 3 जहाँ से लिए थे वहीं पर ही जा करके स्लिप स्टिच के थ्रू इसे क्लोज कर देंगे, तो हमें एक प्रॉपर चोली बन करके तैयार हो गई है। देखिए, है ना कितनी प्यारी सी बनी है। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, 3 फंदे लिए। अब उसी फंदे में जाके एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर अगले वाले फंदे में जा करके 2 डबल क्रोशिया। यानी कि इस राउंड में हमें क्या करना है, इस राउंड में हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया लेना है। ठीक है, देखिए हर चेन में 2 डबल क्रोशिया, ऐसा लेकर के इस राउंड को भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ हर चेन में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हर चेन में 2 डबल क्रोशिया। दोस्तों मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। सिंपल से एक काम करेंगे, 3 चेन जहाँ लिए थे वहां से स्लिप स्टिच से क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसी जगह पर ही, ठीक है, इसी जगह पर ही एक डबल क्रोशिया, यानी कि 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। ठीक है, फिर इसको फंदा लेंगे, फिर अगले वाले चेन में जा करके एक डबल क्रोशिया। ठीक है, उसके अगले वाले में जा करके 2 डबल क्रोशिया, 1 1 2। ठीक है, फिर अगले चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करना है। इस राउंड में हम लोग क्या करेंगे, 2 1 2 1 2 1, इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट कर। दोस्तों मेरा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे ना, जहाँ से 3 चेन लिया था वहाँ स्लिप स्टिच के थ्रू इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, देखिए फिर से क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, इसी जगह पर ही एक और डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इस राउंड का हमारा 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगा। रुक जाइए, हाँ ठीक है, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 बार 2 चेन में 2 सिंगल डबल क्रोशिया। ठीक है, जैसे 1 डबल क्रोशिया और अगले चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, और फिर उसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। ठीक है, क्या करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, 1 1 2। बेसिकली इस राउंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 1 1 2 1 1 2। ठीक है, इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और जहाँ पर इसे 3 चेन लिया था ना वहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, एक फंदा लेकर के ये ऐसे करके, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इसमें हम लोग डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन कैसे डालेंगे, इस पिंक कलर से डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंदा लेंगे, फिर इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसे करते हैं और इस चेन पे, ठीक है, देख रहे इस चेन पे ऐसे करके 1 2 3, ये 3 चेन है एक डबल क्रोशिया के बराबर। ठीक है, फिर इसी चेन पे ध्यान दीजिएगा, इसी चेन पे 3 और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, जहाँ से ये जो लिया था ना पहला वाला वहाँ से ऐसे निकालेंगे तो एक पफ बन जाएगा। ठीक है, एक देखिए, सॉरी, यहाँ से यहाँ पे निकालेंगे तो एक पफ बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 चेन लेंगे। ठीक है, और फिर इसी जगह पे देखिए पफ वाले बीच में जा करके एक चेन, एक स्लिप स्टिच लेंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसी जगह पर ही डाल करके एक स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और फिर इसी जगह पर ही डाल करके एक स्लिप स्टिच और डालेंगे। देखिए ऐसा डिज़ाइन बन गया। फिर क्या करेंगे, फंदा लेंगे के एक स्किप करेंगे और 1 और 2 चेन स्किप करेंगे तीसरे वाले चेन में जा करके। ठीक है, तीसरे वाले चेन में जा करके फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया,
2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया लेंगे और फिर देखिए यहाँ पहले वाले में जा करके फिर से इसको ऐसे करके यहाँ से टांग के एक पफ बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, इसी पफ के अंदर में डाल करके एक स्लिप स्टिच। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, इसी पफ के अंदर में डाल करके स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसी पफ के अंदर में डाल करके स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर फंदा लेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 चेन, 1 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे वाले में जा करके फिर से डबल क्रोशिया। देख रहे हैं, 4 बार डबल क्रोशिया। जैसे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये रहा एक 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया ले लेंगे और फिर यहाँ पर से जा करके पहले वाले से जा करके स्लिप स्टिच इधर से पफ बना देंगे। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, इसी पफ के अंदर में डाल करके स्लिप स्टिच। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, इसी पफ के अंदर में डाल करके स्लिप स्टिच। फिर से 1 2 3 पफ लेंगे, इसी के अंदर में जा करके स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर फंदा लेकर के 1 2 स्किप करेंगे, तीसरे वाले में जा करके फिर से डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरीके से पूरे राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे स्लिप स्टिच के थ्रू मैं इसे क्लोज कर दे रही हूँ। देखिए बहुत प्यारा बन करके तैयार। आई होप सो आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए कितना प्यारा बना है ना, देखिए कितना प्यारा बना है ना, देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। आप भी इसे बनाइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना समय गवाए इसकी टोपी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी टोपी बना लेंगे तो मैचिंग सुंदर लगेगा, है ना। साथ ही साथ एक टोपी की ट्यूटोरियल मैं आपको दे देती हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना दोस्तों। चलिए अब टोपी बनाते हैं। टोपी कैसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, इसके अंदर में मैजिक रिंग के अंदर में 1 2 3 चेन लेंगे और इसके अंदर में 10 डबल क्रोशिया। ठीक है, सिंपल है दोस्तों, 10 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा एक 10। ठीक है, फिर इस चेन को ऐसे, इस रिंग को ऐसे टान देंगे और जहाँ पे 3 चेन लिया था ना, वहीं पे इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से 1 2 चेन लेंगे और हर चेन में, है ना, बढ़ाएंगे नहीं हम लोग, हर चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, बढ़ाना नहीं है, हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया करना है सिर्फ। ठीक है, ऐसा हम लोग 2 राउंड करेंगे। ठीक है, ये मेरा पहला राउंड चल रहा है। देखिए इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, हर चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, पहला राउंड कंप्लीट कर लेंगे, फिर दूसरे राउंड में भी सेम इसी को दोहराएंगे ताकि हमारी टोपी की गहराई बढ़ सके। ठीक है, देखिए फिर इसके बाद में यहाँ पे जहाँ पे 2 चेन लिया था ना, वहाँ स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे। देखिए ऐसे करके। ठीक है, एक और राउंड करेंगे, 2 करेंगे, फंदा लेकर के डबल क्रोशिया, हर चेन में डबल क्रोशिया। ठीक है, देखिए इसको हम लोगों को ना बढ़ाना है ना घटाना है। ठीक है, हर चेन में 2 डबल क्रोशिया, सॉरी हर चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से इस राउंड को भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे, है ना। साथ ही साथ बना भी रही हूँ दोस्तों, आपको बता भी रही हूँ। मेरा काम अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ और जानना है, कुछ और मुझ में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, देखिए कंप्लीट हो गया।
फिर जहाँ से दो चेन लिया था ना, वहाँ स्लिप स्टिच के थ्रू इसे क्लोज कर देंगे। एक चेन ले लेते हैं। इसके बाद देखिए साथ ही साथ ये भी हो गया। देखिए ये हमारी टोपी बन गई है ना। अब इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डालते हैं। डिज़ाइन हम लोग पिंक कलर का डालेंगे। क्या करेंगे, हर चेन में अब 2 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। सिंपल है दोस्तों। देखिए हर चेन में, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए हर चेन में 1 1 2, 2 चेन हाफ डबल क्रोशिया के बराबर हुआ, एक और हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगले चेन में जाएंगे और 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 1 2। ठीक है, फिर उसके अगले वाले में जाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, 1 1 2। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे। हमारी टोपी की डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, हर चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी सी लड्डू गोपाल जी की पोशाक मैंने बनाई है। और ये देखिए इनकी टोपी भी बहुत प्यारा सा बन करके तैयार हुआ है ना। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है ना। चलिए आप भी इसे बनाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। देखिए बहुत फिनिशिंग है, बहुत प्यारा लग रहा है। देख रहे हैं बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए थैंक यू, बाय।